हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर। तो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हमें आई की वैल्यू यानी कि वांट हाफ फैक्टर डिटरमाइन करना है और ये हमें अल्फा गिवन है और ये है हमारा सोल्यूट। तो सबसे पहले तो हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ कितनी वैल्यू है एन की, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन ये कितने आयंस बनाएगा। जितने आयंस बनाता है वही क्या कहलाएगा, एन की वैल्यू। बताओ किसमें तोड़ देंगे हम इसको, आयनिक कंपाउंड में। के कितने हैं, 4। एक तो कौन सा आयनिक कंपाउंड बनेगा, के प्लस, और एक कौन सा बनेगा, FeCN6 माइनस 4। ये यहां पर दो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। के कितने हैं, 4। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी है आफ्टर डिसोसिएशन। कितने बनाए इसने, 5 आयंस। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहां पर, 5। अब हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा कितना है हमारे पास, 0.5। जब मैं इसको फ्रैक्शन में लूंगा तो 0.5 लूंगा। आई हमें फाइंड आउट करना है, -1। एन की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, 0.5 आई माइनस 1 अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 4 आई माइनस 1। या मैं क्या लिख सकता हूं, आई माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आज का। वही हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 30% हमें डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है और हमें ये सोल्यूट गिवन है। क्लियर। तो देखो क्या होगा, AlCl3 को जब हम आयंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो कितने आयंस बनेंगे, एक तो बनेगा केटाइन Al+3, एक बनेगा एनाइन Cl-। कितने Cl- है, 3। तो बच्चों यहां पर N की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है। अब क्या रिलेशन होता है बिटवीन I एंड अल्फा, हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अल्फा कितना आ गया, 0.3 आई माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 0.3 आई माइनस 1, ये कितना हो गया, 3। तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9। तो आई क्या हो जाएगा, 0.9 प्लस 1 1.9। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। देखो बच्चों, हम यहां पर वांट हाफ फैक्टर निकालना सीख रहे हैं आई की वैल्यू किससे, अल्फा से। बाद में ये जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां काम आएगा। हमें सबसे पहले पता करना होता है कि जो सोल्यूट है वह कहीं डिसोसिएट और एसोसिएट तो नहीं हो रहा। तो बच्चों ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ये भी क्या पूछ रहा है हमसे, आई की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना देके 30% डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन है। किसके लिए, फॉर्मिक एसिड इन बेंजीन। और हम जानते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो इन बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर। ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसके बीच, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई के बीच। तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास, 0.3 आई माइनस 1/n। ठीक है। तो आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, ये डाइमर बना रहा है ना। क्या हो रहा है, 2 से 1, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2। तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 0.3 आई माइनस 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। क्या मैं क्या लिख सकता हूं, आई माइनस 1 माइनस 0.15। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 तो चला जाएगा, माइनस 0.15। और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.85। तो बच्चों ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 4% यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक है
12% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि न तो ये एसोसिएट होगा न ये डिसोसिएट होगा। और हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों, हमें दो टाइप के कंपाउंड दिए हुए हैं, एक तो हमें गिवन है यूरिया और एक हमें गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमें दिया हुआ है 4% और ये हमें गिवन है कितना, 12%। अब बच्चों, मैंने आपको कहा था जब भी कोई एक दूसरे से आइसोटोनिक होते हैं, मतलब उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है तो उन दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, इक्वल। तो इसकी कंसंट्रेशन, यूरिया की कंसंट्रेशन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। और मैंने आपको यहां कहा था कि हम यहां से किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, सी क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन होता है N/V, और मोल क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिख सकता हूं मैं, W1 अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू W2 M2 V2। क्लियर। W1 इस 4% का मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो जो W1 है यूरिया का वो कितना हुआ, 4 ग्राम, और जो W2 है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या हुआ, 12 ग्राम। तो मैं क्या लिख दूंगा, 4। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है यूरिया का 60। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4%, यानी कि 100 ml। V1 कितना है हमारे पास, 100 ml। ये भी परसेंट में है तो V2 भी क्या हो जाएगा, 100 ml। तो क्या लिख दूंगा, 100। W2 हमें गिवन है 12, ये हमें फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया यहाँ पे, 12 इंटू 60/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 180 ग्राम हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये है हमारे पास 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें 0.1 m कैपिटल M यानी कि मोलेरिटी का सॉल्यूशन गिवन है, किसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, और ये 46% आयोनाइज होता है। और हमें क्या पता करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, यही फॉर्मूला है। लेकिन नहीं, मैंने कहा था अगर सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा हो तो हमें हर फॉर्मूले में क्या ऐड करना पड़ेगा, आई। ठीक है, तो क्या हमें यहां पर आई गिवन है, नहीं, तो पहले हमें क्या पता करना है, आई। क्या हमें अल्फा गिवन है, बिल्कुल। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयोनाइज का मतलब टूटना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1। अल्फा कितना है, 0.46, आई माइनस 1 एन। एन की वैल्यू क्या होती है कि यह टूटकर कितने आयंस बनाएगा। तो हमें पता है कि जब ये टूटता है K4 FeCN6, जब ये आयनों में टूटेगा तो 2 टाइप के आयन बनाएगा, ये। क्लियर। तो यहां पर देखो आप लोग कितने आयंस बने, के कितने हैं, 4, ये एक, कितने आयंस बने, 5। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि 0.46 आई माइनस 1, एन की वैल्यू 5 माइनस 1, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.46। तो आई माइनस 1 कितना हो गया, 1.84। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू हो गई 2.84। 2.84 आ गई आई की वैल्यू। चल दो फॉर्मूले में, तो पाई इज इक्वल टू आई कितना है, 2.84। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन, ऑलरेडी गिवन है कितनी, 0.1। आर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, लिक्विड कांस्टेंट, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। और कितना बताया मैंने आपको, 0.0821 इंटू टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन में क्या होगा 300 केल्विन, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6.98 ATM। क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 0.3 ग्राम हमें बेंजोइक एसिड गिवन है, जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो 0.3 ग्राम है, इज डिसोल्व्ड इन 20 ग्राम बेंजीन, यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट 20 ग्राम है। ठीक है, और जब हम इसको डिसोल्व करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डेल टीएफ, कितना गिवन है 0.317 केल्विन। और हमसे क्या पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और मैंने कहा है डिग्री हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास किसकी वैल्यू हो आई, तो इसका मतलब हमें पहले यहां से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आई। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहां डेल टी एफ हमें गिवन है 0.317, आई हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। हमें पता है जब भी कोई सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो हम फॉर्मूले में आई यूज करते हैं। ठीक है, के एफ की वैल्यू में पता है 5.1, एम मोलिलिटी क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, तो क्या हो गया 0.317 इज इक्वल टू आई 5.1 इंटू 0.3। और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो बताओ इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा 122 ग्राम। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, आप लोग निकाल लेना। यहां पर हमारे पास कितना आ गया 122 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए हमें गिवन है 20 ग्राम। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0.506। अब हमारे पास क्या आ गया आई। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां से अल्फा, हमारे पास क्या है अल्फा और आई का रिलेशन, जब क्या हो रहा हो एसोसिएशन, क्या है हमारे पास आई -1 अपॉन एन -1। तो अल्फा में निकालना है, आई की वैल्यू कितनी है 0.506 -1। हमें पता है एसोसिएशन हो रहा है, और बेंजोइक एसिड का बेंजीन में क्या होता है डाइमर होता है, यानी कि 2 से 1 बनते हैं, तो 1 से 1/2, तो 1/2 -1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा माइनस कर दीजिए आप लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.494 अपॉन -0.5, और आप लोग जब अल्फा सोल्व करोगे क्या आएगा 0.988 हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई।